सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक इन हालात में राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान के 5 बड़ों में एतमाद साजी के लिए इकदामात की तजवीज़ दी है। उनका कहना है कि सदर जरदारी इनकी इस तजवीज़ के हामी है, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी फिलहाल इमरान खान के साथ मफाहमत पर तैयार नहीं और खुद खान साहब भी सदर और वजीर आजम से मफाहमत पर तैयार नहीं। सियासी इख्तलाफात का कबायली दुश्मनी बनना बड़ी बदकिस्मती है। पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन को वेनेजुएला के हालात से सबक सीखना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन का सियासी इख्तलाफ कबायली दुश्मनी में बदल जाए तो फिर गैर मुल्की ताकतों का काम आसान हो जाता है। गैर मुल्की ताकतें बिलवास्ता या बिलावास्ता तरीकों से रिजीम चेंज के जरिए किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत के काबिल हो जाती हैं और फिर वहाँ कुदरती वसाइल की लूट मार शुरू कर देती है। वेनेजुएला में रिजीम चेंज ऑपरेशन का खतरा सबको नजर आ रहा था, लेकिन वेनेजुएला के सदर निकोलस माडोरो को नजर नहीं आ रहा था। मौसूफ ने अपने मुल्क की नोबल इनामी याफ्ता अपोजिशन लीडर मारिया कोरोना के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन दिसंबर 2025 में मारिया समंदर के रास्ते फरार होने में कामयाब हो गईं। इस ड्रामाई फरार का मतलब ये था कि अब सदर माडोरो की खैर नहीं, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा एतमाद का शिकार थे। वो भूल चुके थे कि 1979 में पानामा के डिक्टेटर जनरल नोरिगा को भी अमेरिका ने एक फौजी ऑपरेशन के जरिए गिरफ्तार किया और मियामी के अदालत में मुकदमा चलाकर उसे सजा दी थी। नोरिगा किसी जमाने में CIA के लिए काम करता था। जब वो खुदसर और जिद्दी हो गया तो इसे सजा देने के लिए अमेरिका ने अपने 2 दर्जन फौजियों की कुर्बानी दे दी। अमेरिका ने इराक के सदर सद्दाम हुसैन को कई साल तक ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया और फिर उस पर झूठे इल्जामात लगाकर 2003 में एक रिजीम चेंज ऑपरेशन में फारिग कर दिया। 2011 में लीबिया के सदर मोअम्मर कद्दाफी के साथ भी ऐसा ही हुआ। मारिया कोरोना के वेनेजुएला से फरार के बाद अमेरिकी मीडिया में ये खबरें आने लगी कि ईरान ने वेनेजुएला में एक नेवल बेस हासिल कर लिया है और वेनेजुएला ने ईरान से महाजिर 6 नामी ड्रोन तैयारे खरीद लिए हैं। दूसरी तरफ मारिया कोरोना वेनेजुएला के सदर माडोरो का ईरान के अलावा हिजबुल्लाह और हमास से भी ताल्लुक जोड़ने की कोशिश में थी। सदर माडोरो और उनकी अहलिया के अगवा पर अपने रद्दअमल में मारिया ने कहा, वेनेजुएला पर तो ईरान, हिजबुल्लाह और हमास ने पहले ही कब्जा कर रखा था। सदर माडोरो ने 2015 और फिर 2022 में ईरान का दौरा किया था। वेनेजुएला दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, लेकिन होगो चावेज के जमाने से आलमी पाबंदियों का शिकार है। होगो चावेज ने 2006 में लेबनान पर इसराइल की वहशियाना बमबारी के बाद इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद किए और 2009 में गजा पर इसराइली बमबारी के बाद इसराइली सफीर को वेनेजुएला से निकाल दिया था। 2013 में इनकी वफात के बाद माडोरो वेनेजुएला के सदर बने। 2025 में इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो ईरान ने जवाबी हमलों के जरिए इसराइल की फौजी ताकत का भरम तोड़ दिया। ईरान और इसराइल के जंग के बाद वेनेजुएला ने ईरानी मिसाइलों में दिलचस्पी लेनी शुरू की। वेनेजुएला और ईरान में बढ़ता हुआ फौजी ताउन अमेरिका के लिए खतरा था, क्योंकि वेनेजुएला और अमेरिका में ज्यादा फासला नहीं है। सदर माडोरो के ईरान से बढ़ते हुए ताल्लुकात के बाद अमेरिकी मीडिया में उनके ड्रग माफिया के साथ रवाबित के किस्से सामने आए और 2025 में उनकी गिरफ्तारी पर इनाम की रकम को $25 मिलियन से बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया गया। अब जरा सोचिए कि जिस शख्स के सर की कीमत $50 मिलियन मुकर्रर थी, उसे अमेरिकी कितनी आसानी से सदारती महल से उठाकर ले गए। उसामा बिन लादेन के सर की कीमत $25 मिलियन थी। अमेरिकी फौज उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के शहर एबटाबाद से उठाकर ले गए थे, जबकि सदर माडोरो का ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ वैसा ऑपरेशन नहीं कर सकता जैसा ऑपरेशन पनामा में जनरल नोरिगा या एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ हुआ। सदर माडोरो ये समझते थे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप इस इश्तिहारी मुजरिम के साथ मुलाकातें करते हैं और इसके साथ खड़े होकर मीडिया टॉक भी करते हैं। सदर माडोरो का ख्याल था नेतन्याहू जैसे इश्तिहारी मुजरिम की दोस्ती पर फख्र करने वाला ट्रंप इन पर हाथ नहीं डालेगा, लेकिन माडोरो अहमकों की जन्नत में रहते थे। ट्रंप ने इन्हें बीवी समेत सदारती महल से अगवा करके न्यूयॉर्क पहुंचा दिया है। अब उन पर न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा भी चलेगा और सजा भी मिलेगी। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की मुखालफत भी इन्हें बचा नहीं पाएगी। चीन, रूस, ब्राजील, क्यूबा और ईरान समेत कई ममालिक ने वेनेजुएला में इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है, लेकिन अमेरिका ऐसा ही एक और ऑपरेशन ईरान में भी करना चाहता है।
बाज इतलात के मुताबिक अमेरिका ने ऐसे ही एक ऑपरेशन का मंसूबा अफगानिस्तान के लिए भी बना रखा है, लेकिन ये ऑपरेशन ईरान में कामयाबी के बाद होगा। असल बात यह है कि वेनेजुएला के सदर निकोलस माडुरो ने गुज़िश्ता साल मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में मारिया कोरिना मचाडो को हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी। वेनेजुएला के इलेक्शन में खुली धांधली हुई, जिसके बाद हुकूमत और अपोजिशन की सियासी लड़ाई में अमेरिका को मदाखलत का मौका मिल गया। बज़ाहिर अमेरिका ने वेनेजुएला के सदारती महल से एक ऐसे शख्स को उठाया है जिसके सर पर $50 मिलियन का इनाम मुकर्रर है, लेकिन सब जानते हैं कि अमेरिका का असल हदफ वेनेजुएला में तेल के ज़खायर हैं। रिजीम चेंज के बाद वेनेजुएला में तेल के ज़खायर अमेरिका की ऑयल कंपनियों की दस्तरस में आ चुके हैं। वेनेजुएला के बाद ईरान की बारी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन में इसराइल भी शामिल होगा। रूस और चीन इस सूरत हाल में खामोश नहीं रहेंगे और दुनिया एक बड़ी जंग के खतरे से दो चार रहेगी। पाकिस्तान के लिए तेजी से बदलती हुई आलमी सियासत में बैक वक्त अमेरिका और चीन को खुश रखना बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान ट्रंप के गजा अमन प्लान के लिए अपनी फौज भेजने के लिए तैयार नहीं। ईरान के खिलाफ रिजीम चेंज ऑपरेशन में भी पाकिस्तान बहुत अहम होगा। पाकिस्तान को ऐसे किसी भी एडवेंचर से दूर रहना होगा जो पाकिस्तान में नफरतों की आग भड़काने का बाइस बने। पाकिस्तान ट्रंप के एडवेंचर का हिस्सा बनने से इनकार करेगा तो पाकिस्तान के खिलाफ नई साजिशें भी शुरू हो सकती हैं। इसीलिए पाकिस्तान को अपने दाखिली इस्तेहकाम पर तवज्जो देने की जरूरत है। पाकिस्तान में सियासी नफरतें और तकसीम खतरे की तमाम रेड लाइंस पार कर चुकी हैं और हुकूमत के मुखालफीन में से किसी के लिए किसी मारिया कोरिना को तलाश करना मुश्किल नहीं होगा। इन हालात में राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान के 5 बड़ों में एतमाद साजी के लिए इक़दामात की तजवीज़ दी है। उनका कहना है कि सदर जरदारी उनकी इस तजवीज़ के हामी है, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी फिलहाल इमरान खान के साथ मफाहमत पर तैयार नहीं और ख़ुद खान साहब भी सदर और वज़ीर आज़म से मफाहमत पर तैयार नहीं। सियासी इख्तलाफात का कबायली दुश्मनी बनना बड़ी बदकिस्मती है। पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन को वेनेजुएला के हालात से सबक सीखना चाहिए।